Welcome back to my YouTube channel Guruji Commerce. I am Ganesh Sinha. Today I am going to discuss about NPO. NPO मतलब नेट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नेट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं. यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, NPO. इसी के क्वेश्चन कुछ करेंगे. कॉमर्स गुरुजी में आपका स्वागत है. NPO देखिए, एनपीओ में सबसे पहले क्या बनाते हैं तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. क्या बनाते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. सेकंड में क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. थर्ड में क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट. ये है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ. देखिए यहाँ पे स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इन एनपीओ. फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन इन केस बुक. केस बुक में क्या बनाते हैं? कैश ट्रांजैक्शन इन केस बुक. अगेन डन डेली मंथली बेसिस. ये किस तरह होता है? या तो डेली मंथली या तो बेस, जो भी होगा डेली या तो मंथली बेसिस, जो भी होगा केस का. फिर बनाते हैं समराइजेशन ऑफ केस बुक, प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. केस बुक में क्या बनाते हैं उसके लिए? तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. प्रिपेयर एट द एंड ऑफ ईयर. ये क्या होता है? साल का अंतिम, जैसे मान लीजिए कोई भी साल है तो 2014, तो 2014 से 15 तक का बनाते हैं हम लोग, है ना. तो ये प्रिपेयर्ड एट द ईयर एंड ऑफ. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट इसमें दिया हुआ रहता है. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑन द बेसिक ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट. कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट रिकॉर्ड इन द केस बुक. तो ये जो हम लोग बनाते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें क्या करते हैं तो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को ही रिकॉर्ड करते हैं केस बुक में. ओके, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन इन केस बुक, समराइजेशन ऑफ केस बुक, प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. देखिए रिसिप्ट्स डेबिट साइड जब इंक्रीज होगा तो हम लोग टू बैलेंस बीडी है ना, इसको डेबिट साइड में कैश को लिखेंगे. और जब डिक्रीज होगा मतलब जब उसका वैल्यू कम होगा तो इसे हम कहाँ लिखेंगे तो क्रेडिट साइड में कैश पेमेंट को. ये बैलेंसिंग फिगर आता है प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. देखिए यहाँ पर बैलेंस बीडी कैश जब इंक्रीज होगा और बैलेंस कैश इन हैंड बैलेंस फिगर जो बैलेंस फिगर आएगा जब कैश में कमी होगा. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम. कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम कौन से होते हैं? रिकॉर्डेड ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इंटर रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर ऑफ कैपिटल नेचर और ऑफ रिवेन्यू नेचर. तो कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम में क्या आता है? वैसे सभी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट जो कि कैपिटल और मतलब कि कैपिटल नेचर का हो या तो रिवेन्यू नेचर. तो रिवेन्यू नेचर में क्या आता है? जो शॉर्ट टर्म के लिए. और कैपिटल नेचर में क्या आता है? जो लॉन्ग टर्म के लिए. यहाँ पे दोनों का दोनों रिकॉर्ड करते हैं कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट में. नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रिसिप्ट्स में तो प्रिपरेशन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट टू बैलेंस बीडी. यदि कैश बढ़ेगा, कैश में इंक्रीजिंग होगा तो, और टू बैलेंस इधर देखिए कैश इन हैंड जो बैलेंस फिगर होता है, जब कैश में कमी होता है तो हम लोग पेमेंट तब लिखते हैं. देखिए यहाँ पर एक लॉजिक क्या है, जैसे कैश रिसिप्ट्स मतलब आपके पास जो कैश आ रहा है, ठीक है, तो कैश आ रहा है वो कैश रिसिप्ट्स आपका हुआ. तो रिसिप्ट्स को टू साइड में लिखना है आपको, जितना भी तरह का से कैश आया जहां जहां से आपको मिला. और जिसको आप पेमेंट किए उसको आपको इधर लिखना है. मतलब पेमेंट करेंगे तो कैश क्या होगा? माइनस होगा ना. तो इसलिए इधर में क्रेडिट साइड में माइनस का साइन दिए हुए हैं और डेबिट साइड में प्लस का साइन दिए हैं. बेसिक ऑफ अकाउंटिंग maintaining on case basic of accounting transaction which have been settled in case are recorded in the account. Prepare receipts and payment account. Receipts to balance बीडी केस में जाएगा, जितना भी तरह का रिसिप्ट रहेगा उसको टू में लिखना है जो कि प्लस का आइटम है. जितना भी रिसिप्ट जो हमें मिलने वाला है, मिला है, सो सब हम टू में लिखेंगे. और जो पेमेंट करेंगे वो बाय साइड में लिखेंगे. पीरियड यहाँ देखिए ऑल रिसिप्ट्स ऑफ द पेमेंट विच वेदर रिलेटेड टू करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और फ्यूचर ईयर आर रिकॉर्डेड. सभी
पेमेंट होगा, है ना, रिसिप्ट और पेमेंट रिकॉर्ड होगा जो करंट ईयर का भी होगा, प्रीवियस ईयर का भी होगा और फ्यूचर ईयर भी है। मतलब अभी मान लीजिए अभी 21 चल रहा है तो 21 का भी, और 20 जो चला प्रीवियस ईयर था वो भी, और फ्यूचर ईयर जो है मतलब कि 22 वाला वो भी होगा। प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देखिए रिसिप्ट में बोले थे जब बढ़ेगा तो, है ना, प्लस में होगा टू बैलेंस बीडी, और माइनस में होगा कैश इन हैंड, मतलब जब पेमेंट हम लोग करेंगे उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जिसको हम करेंगे रिसिप्ट उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। केस एंड बैंक बैलेंस, देखिए स्टार्ट्स विथ द ओपनिंग केस एंड बैंक बैलेंस। केस एनालिसिस हैज डेबिट बैलेंस व्हाइल बैंक बैलेंस में भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। केस को हम लोग डेबिट बैलेंस में लिखेंगे, लेकिन जो बैंक बैलेंस है वो डेबिट और क्रेडिट होता है, क्योंकि जब डेबिट होता है और क्रेडिट जब ओवरड्राफ्ट हो जाता है बैंक बैलेंस, है ना, तो वो क्रेडिट में आता है। सिमिलरली ड्यू क्लोजिंग बैलेंस शोन कैश इन हैंड और एट बैंक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। स्टेप 1 प्रिपरेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का स्टेप 1 में देखिए क्या है। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे टेक द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, मतलब आपको टेक करना है ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड को और कैश एट बैंक को, है ना, कैश एट बैंक and enter them on the debit side. In case there is bank overdraft at the beginning of the year, enter the same on the credit side of this account. Okay, receipts and payment account 31st March 2016। यहाँ पे देखिए रिसिप्ट अकाउंट बना हुआ है और पेमेंट अकाउंट बना हुआ है। देखिए यहाँ पे टू बैलेंस बीडी केस कितना है तो 500, बैंक सेविंग 600, बैंक फिक्स डिपॉजिट 1000, ये टू में लिखा है ना, तो ये टोटल कितना हुआ 1200। टोटल को जोड़ेंगे तो 12,000 आएगा, 5000, 6000 और 1000, 12,000। इधर इसको हमको कॉलम में बाहर में लिखना है। फिर देखिए यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी इधर दिया हुआ है पेमेंट में 23,000। अब बाय बैलेंस सीडी में देखिए कैश 3000, बैंक सेविंग 5000, बैंक फिक्स 1000, सबको जोड़ करके 9000 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर अब तय सरनो कितना होगा, जोड़ देंगे कितना होगा बताइए जल्दी से। तय सरनो जोड़ करके इधर जो बैलेंसिंग आएगा उसको इधर लिखेंगे 18,000 है, टू बैलेंस शीट आएगा 18,000। तय सरनो 32,000 हुआ, ये टू बैलेंस बीडी। स्टेप ऑन प्रिपरेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये क्या होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो स्टेप है वो बता रहे हैं। शो द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल रिसिप्ट्स ऑन इट्स डेबिट साइड्स irrespective of their nature, whether capital or revenue, and whether they pertain to past, current और future period। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखिए 31 मार्च 2016 का, ये देखिए यहाँ पर बना रहे हैं हम डेबिट साइड इधर, इधर क्रेडिट साइड। ये फॉर्मेट है रेवेन्यू रिसिप्ट्स टू सब्सक्रिप्शन टू जनरल डोनेशन टू कैपिटल रिसिप्ट्स लाइफ मेंबरशिप फी और लेगेसीज टूर्नामेंट फंड प्राइज फंड, ये सारा चीज क्या है तो ये है आपका रिसिप्ट्स को हम लोग लिखे डेबिट साइड में। और देखिए आप हमारे चैनल में प्ले लिस्ट में जाकर के देखें, नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो हमने बनाया है, वहाँ पर सभी चीज़ का हम एक एक करके बताए हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में, जनरल डोनेशन के बारे में, कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में, लाइफ मेंबरशिप फी के बारे में, एक एक कर को हम सब पी को पॉइंट समझाएं। लेगेसीज क्या होता है, टूर्नामेंट फंड क्या है, प्राइज फंड क्या है, ये सब चीज़ का हम विश्लेषण वहाँ पर किए। आप जाके वहाँ पर हमारे प्ले में जरूर देखें। नेक्स्ट इधर देखिए बाय साइड में जो लिखते हैं, यहाँ रिसिप्ट का हम लोग टू साइड में लिखे, पेमेंट का देखिए बाय साइड में लिखना है बाय बैलेंस बीडी, बैंक ओवरड्राफ्ट इफ रहा तो, नहीं रहा बैंक में तो टू बैलेंस इधर होगा। बाय पोस्टेज एक्सपेंसेज, जितना भी तरह का पेमेंट करते हैं, बाय पोस्टेज एक्सपेंसेज, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैपिटल पेमेंट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, बुक्स, ये सारा इधर लिखाएगा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन टाइम पीरियड less than 15 months to meet short term needs, medium term credit time period ranging from 15 months
to 5 years. Long term credit, time period more than 15 years and to up 15 to 20 years. देखिए ये टाइम पीरियड जो है रेंजिंग फ्रॉम, ये मीडियम टर्म में क्या होगा, तो ये 15 महीना से 5 साल तक का बीच में, इसको क्या बोलेंगे, मीडियम टर्म। और लॉन्ग टर्म को ये 5 ईयर से लेके 15 से 20 ईयर तक, ये क्या है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। नेक्स्ट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स पेमेंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या है, रिसिप्ट्स पेमेंट। इसमें देखिए कैपिटल रिसिप्ट्स नॉन रिकरिंग इन नेचर, आइदर रिड्यूस एसेट्स और इंक्रीज द लायबिलिटीज, रिसिप्ट्स तरफ में आएगा। फिर देखिए रिसिप्ट्स में दो तरह का है, एक देखिए कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में बोले, फिर नॉन रिकरिंग इन नेचर, आइदर रिड्यूस एसेट्स और इंक्रीज द लायबिलिटीज। और यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट्स रिकरिंग इन नेचर, creates income, creates income। और नॉन रिकरिंग इन नेचर, इसमें पेमेंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉन रिकरिंग इन नेचर आइदर इंक्रीज एसेट्स और डिक्रीज और द लायबिलिटीज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग इन नेचर क्रिएट्स एक्सपेंडिचर। पेमेंट में इतना सारा चीज हम लोग लिखते हैं और रिसिप्ट्स में इतना सारा चीज। यहाँ पे देखिए रिकरिंग मतलब क्या होता है, बार बार होना, ऐसा खर्चा जो कि बार बार होना। यहाँ पर रिकरिंग इन नेचर लिखे हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो ऐसा खर्चा जो बार बार होना। और एक है नॉन रिकरिंग इन नेचर, मतलब ऐसा खर्चा जो कि एक टाइम होना, है ना। उसी तरह से रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, तो उसमें भी रिकरिंग इन नेचर है जो कि बार बार रिसिप्ट्स आता है। और एक है नॉन रिकरिंग इन नेचर, इसमें जो कि एक बार ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। टू बैलेंस पीडी ओपनिंग बैलेंस, इसमें क्या है, केस बैंक रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये आपका बैलेंस पीडी में लिखेंगे। क्या क्या लिख सकते हैं, टू केस बैंक और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। देखिए टू सब्सक्रिप्शन, टू इंटरेंस फी और एडमिशन फी, टू जनरल डोनेशन, टू जनरल ग्रांट्स, टू डिविडेंड, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टू रेंट, टू रिसिप्ट्स फ्रॉम सोल, टू कैंटीन रिसिप्ट्स, टू सेल ऑफ food stuff, to sale of all newspaper, to sundry or miscellaneous receipts, to local rent, to rent of hall, to proceeds from charity show, to interest on fixed deposit, to entrance fee, to advertisement। बाय में सार में देखिए यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, रेवेन्यू पेमेंट, बाय पोस्टेज एक्सपेंसेज, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय सैलरी, बाय रेंट, बाय एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज, बाय रिपेयर्स, बाय ऑफिस एक्सपेंसेज, by canteen expenses, by purchase of foods, by insurance, by maintenance expenses, by miscellaneous payment, by municipal taxes, by audit fee, by price distributed, by secretary honorarium, by newspaper and magazine etc। तो ये सारा चीज पेमेंट साइड में लिखाएगा और इधर टू में तरफ जो है वो रिसिप्ट वाला लिखाएगा। नेक्स्ट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए यहाँ पे टू कैपिटल रिसिप्ट्स, लाइफ मेंबरशिप फी, एंडोमेंट फंड, लेगेसीज, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, मैच फंड, बिल्डिंग फंड। कैपिटल पेमेंट में देखिए यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट्स में इतना सारा चीज आता है। क्या क्या आता है कैपिटल रिसिप्ट्स में, लाइफ मेंबरशिप फी, एंडोमेंट फंड, लेगेसीज, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, मैच फंड और बिल्डिंग फंड। देखिए एंडोमेंट फंड के भी बारे में हमने बताया, यहाँ पर सभी चीज का एक एक करके हमने इसका विश्लेषण किया है। आप जाके हमारे प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखें, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये एंडोमेंट फंड क्या होता है। नेक्स्ट कैपिटल पेमेंट में क्या क्या है, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, बुक्स, व्हीकल्स, बिल्डिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सारा क्या है, कैपिटल पेमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये कैसे बनाते हैं, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2016। यहाँ पे देखिए इस तरह का फॉर्मेट आपको बनाना है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का 2 कॉलम देना है आपको, 2 कॉलम। और क्या लिखना है यहाँ पे देखिए, डेबिट साइड में जब इंक्रीजिंग में जाएगा और क्रेडिट साइड में जब डिक्रीज में जाएगा। ओके,
पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2015, पर्टिकुलर और अमाउंट लिखा जाता है। ये रहा आपका बैलेंस शीट 31 का। यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर अमाउंट 2016 का। अब देखिए टू बैलेंस पीडी, कैश 5000 और बैंक सेविंग 6000, बैंक फिक्स डिपॉजिट 1000, टोटल 12000 होगा। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, क्लोजिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये क्या है, क्लोजिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये कहाँ जाएगा, देखिए प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग मतलब ये 2015 से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है, 2015 से। पर्टिकुलर केस 5000, बैंक सेविंग 6000, बैंक फिक्स डिपॉजिट 1000, यही से आपका यहाँ पे आया है। ओके, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बाय बैलेंस सीडी 23000। देखिए ये 23000 जो है वो कहाँ से आया है, एक मिनट आप देखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट वाला आइटम जो है हमने बाय बैलेंस बीडी लिखा, यहाँ पे 23000। और देखिए इधर वाला चीज 2 में लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओके, बाय बैलेंस सीडी केस 3000, बैंक सेविंग 5000 और फिक्स्ड बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट 1000, टोटल मिला करके 9000। ये क्या है, तो ये क्लोजिंग ऑफ द करेंट ईयर। देखिए क्लोजिंग ऑफ द करेंट ईयर वहां बैंक ओवरड्राफ्ट में जाएगा। ओके, पर्टिकुलर यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखाएगा ये क्लोजिंग ऑफ द करेंट ईयर 9000, कौन वाला लिखे, यहाँ पे देखिए शो कर रहा है ना आपका 9000, यहाँ वाला लिखे। अब बैलेंस शीट जो है केस 3000 और बैंक सेविंग 5000, बैंक फिक्स डिपॉजिट ये 9000 यहाँ पर लिखाया है। इसमें तो 31 मार्च 2016 में। देखिए सेशन को लाइक करिए और शेयर करिए आप जल्दी से। देखिए यहाँ पर इंडिकेशन बैंक ऑफ ओवरड्राफ्ट ऑफ करेंट ईयर, यहाँ पे दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है, 18000। करेंट ईयर का जो बैंक ओवरड्राफ्ट है टू बैलेंस शीट में वो यहाँ पे लिखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका डिफरेंस क्या है। पर्पस देखिए इसका क्या उद्देश्य है, टू शो डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, शो कैश एंड बैंक बैलेंस एट द एंड। ये क्या शो करता है, कैश और बैंक बैलेंस को, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या शो करता है, नेट रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी अंडरटेकन ड्यूरिंग द ईयर रिजल्टिंग इन सरप्लस और डेफिसिट। ये आपको क्या बताता है ईयर एंडिंग में, तो ये सरप्लस और डेफिसिट को बताता है। नेचर क्या है, ये रियल अकाउंट। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, ये बहुत ही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन पूछा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन से अकाउंट है, तो रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो ये है रियल अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट। जैसा कि हमने बताया था रियल अकाउंट में क्या है, जो कि प्लांट है, मशीनरी है, केस है ना, ये सब रियल अकाउंट में। और जितने भी तरह का इनकम एंड गेन और लॉस एंड एक्सपेंसेस है सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। फॉर्म में देखिए थर्ड में, डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट साइड रिकॉर्ड्स पेमेंट अकाउंट। देखिए डेबिट साइड में हम लोग रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में हम लोग पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। और इधर देखिए यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पे डेबिट साइड द अकाउंट रिकॉर्ड एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज को हम लोग डेबिट साइड में एंड लॉसेस को, और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड इनकम एंड गेन्स को। नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्ड, ये इसका रिकॉर्ड जो करते हैं वो है क्या, इट इज बेस्ड शो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर ऑफ बोथ कैपिटल एंड रिवेन्यू नेचर। ये क्या हो सकता है, बोथ कैपिटल और रिवेन्यू नेचर का। और यहाँ पे देखिए शो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ओनली रिवेन्यू नेचर रिलेटिंग टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड, ये ओनली रिवेन्यू नेचर का होगा। और यहाँ पर कैपिटल और रिवेन्यू नेचर दोनों हो सकता है। एडजस्टमेंट, इट इज बेस्ड ऑन केस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, हेंस एडजस्टमेंट आर नॉट मेड। और इसका देखिए इट इज बेस्ड ऑन एक्रुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, हेंस एडजस्टमेंट आर मेड, इसका एडजस्टमेंट मेड किया जाएगा। बैलेंस शीट, बैलेंस देखिए बैलेंस इन द बिगिनिंग इन केस इन हैंड एंड बैंक बैलेंस इन द बिगिनिंग एंड बैलेंस एट द एंड, इन केस इन हैंड एंड केस एट बैंक बैलेंस एट द एंड, इसका है। और इसका देखिए देयर इज नो बैलेंस इन द बिगिनिंग, बैलेंस एट द एंड ऑफ आइदर सरप्लस और डेफिसिट व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम लेकर के आए हैं। देखिए फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ
ऑफ फ्रेंड्स क्लब दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यहाँ पे देखिए केस बैलेंस इस गिवन है, केस बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, RS 44,000, सब्सक्रिप्शन 3,76,000, डोनेशन 80,000, एंट्रेंस फी 43,000, रेंट रियलाइजेशन फ्रॉम क्लब हॉल 52,500, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 34,400, टैक्सेस 5,000, सैलरी एंड वेजेज 2,15,000, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 25,000, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 29,500, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,500, पेटी एक्सपेंसेस 9,000, इंश्योरेंस इन प्रीमियम पेड 3,100, सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000, डिप्रिसिएशन 6,000। इसको सॉल्व करना है जल्दी से। चलिए कॉपी और पेन लेके आप तैयार हो जाइए। देखिए इसका सॉल्यूशन आपके सामने आ रहा है। फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट बनाएंगे और टू बैलेंस बीडी जो केस है 44,000 का, ओपनिंग का यहाँ पे लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन जैसा कि फॉर्मेट में था, सब्सक्रिप्शन 76,000 और डोनेशन 80,000, इंटरेस्ट फी 43,000 और रेंट रियलाइज फ्रॉम क्लब हॉल ये 52,500, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 29,500। ये क्या रिसिप्ट, जितने भी रिसिप्ट आए हमने सबको डेबिट साइड में लिख दिया टू करके। अब पेमेंट को हम लोग को क्रेडिट में लिखना है। देखिए बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 34,400 पेमेंट किए हैं तो इसको डेबिट क्रेडिट साइड में लिखिए, पेमेंट साइड में। बाय टैक्सेस 5,000 इसको डेबिट क्रेडिट साइड में लिखना है। बाय सैलरी एंड वेजेस 2,15,000 इसको भी क्रेडिट साइड में लिखना है। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी इसको भी क्रेडिट साइड में लिखना है क्योंकि पेमेंट की हमने। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,500, पेटी एक्सपेंसेज 9,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 3,100 और बैलेंस शीट बीडी जो बचता है यहाँ 3,30,000, कैश इन हैंड बैलेंस शीट फिगर टोटल का जोड़िएगा। इधर डेबिट आइटम ज्यादा हो रहा है तो 6,25,000 और इधर बकाया भी 6,25,000, उसमें से जो बचेगा बैलेंस फिगर वो कैश इन हैंड बैलेंस फिगर है वो 3,30,000। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं आपको करना है, बस रिसिप्ट को एक तरफ और पेमेंट को एक तरफ लिख दीजिए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या, बैलेंस फिगर कैश इन हैंड। ओके चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब एंड दिल्ली। ये तो हमने बना दिया है ना, सॉल्व कर दिए। यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन, देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक और जो 44,000 है और सब्सक्रिप्शन 3,76,000, डोनेशन 80,000, इंटरेस्ट फीस, रेंट रिलाइज क्लब 52,500, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 34,400, टैक्सेस 5,000, सैलरी एंड वेजेज 2,15,000, ऑनरेरियम सोसाइटी सेक्रेटरी 25,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 29,500, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,500, पेटी एक्सपेंसेस 9,000, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 3,100, सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000, डेप्रिसिएशन 6,000। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए टू बैलेंस बीडी है ना 44,000, सबसे पहले क्या लिखे, टू बैलेंस बीडी। वही क्वेश्चन को हम फिर से समझा रहे हैं। टू बैलेंस बीडी में क्या होगा, केस, केस कहाँ पे है 44,000। उसके बाद देखिए टू सब्सक्रिप्शन कितना है तो 3,76,000। ओके तो 3,76,000 लिखना है। तो सब्सक्रिप्शन कितना है 44,000। उसके बाद देखिए यहाँ पे टू बैलेंस केस है ना, टू बैलेंस बीडी, ये जो केस है तो 44,000 बचा। देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आया कितना 6,25,000 और इधर 6,25,000 और ये जो है आपका बैलेंस शीट फिगर है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट्स 2018-19 का 7,000 दिया हुआ है, 19-20 का 1,21,600, 20-21 का 5,200, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 70,000, डोनेशन फॉर मैच 14,000 और मैच एक्सपेंसेस 6,000, सैलरी 75,600, रेंट पेड 4,800, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 7,600, बुक्स परचेज 30,000, 10% इन्वेस्टमेंट परचेज 1 सितंबर 2019 30,000, इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट 1,750, इंटरेस्ट मीन्स 4,000 और कैश इन हैंड 25,600 है ना, कैश एंड बैंक ये वाट निकालना है। ठीक है सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए टू बैलेंस बीडी में देखिए कैश एंड हैंड 20,000 इधर लिखेंगे, कैश एंड बैंक 50,000 यहीं पे टू में लिखेंगे और टू सब्सक्रिप्शन 7,000, 19-20 का जो है 1,21,600, 20-21 का 52,00 डोनेशन फॉर बिल्डिंग
70,000, टू डोनेशन फॉर मैच ये 14,000, इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट 1750, और फिर यहाँ पे टू एंट्रेंस फी 4,000, और इधर देखिए मैच एक्सपेंसेस 6,000 क्रेडिट साइड में, बाय सैलरीज 75,600, रेंट 4,800, इलेक्ट्रिसिटी 7,600, बुक्स 20,000, 10% इन्वेस्टमेंट 30,000, बैलेंस सी डी यहाँ पे कैश एंड हैंड 25,600 और कैश एट बैंक, ये तो हमको निकालना है, ठीक है। और इधर का टोटल जोड़ेंगे डेबिट साइड का तो 2,93,550 आता है, और इधर आप टोटल जोड़ करके इधर 2,93,550 लिखेंगे, उसके बाद जो बैलेंस फिगर आएगा वो कितना आया 1,29,950, 1,23,950। थैंक यू। Income and expenditure account not for profit organization are not set up for the purpose of earning profit. अर्निंग प्रॉफिट के पर्पज से ये नहीं बनाता है कौन, नेट प्रॉफिट, नेट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर दे डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करता। इंस्टेड इसके जगह में क्या करता है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट। Income and gains credited to this account while expenses and losses are debited. Important notes यहाँ पे देखिए, important notes क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट इधर क्रेडिट, देखिए यहाँ पे टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या, रेवेन्यू एक्सपेंसेज फॉर द अकाउंटिंग पीरियड आर टेकन वेदर दे हैव बीन पेड और नॉट, ये लिखा जाएगा यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग इंट्रेंस फी और प्रीपेड एक्सपेंसेज, रेवेन्यू इनकम फॉर द अकाउंटिंग पीरियड आर टेकन वेदर दे हैव बीन रिसीव्ड और नॉट, accrual income or unearned income. Non-cash expenses such as depreciation are accounted. Capital expenditure, example, purchase of land are not be considered because they are shown in the balance sheet. Capital income or receipts, example, donation for a specific purpose are not considered. Income and expenditure account देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, टू सैलरीज, टू रेंट, टू गैरेज ऑन परचेज, टू ऑडिट फी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू होनोरेरियम, टू डेप्रिसिएशन, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, by subscription, by donation, by interest on investment, by sales of newspaper, by proceeds from charity shown. If credit side excess, debit side to surplus transfer to capital fund. देखिए यदि क्रेडिट साइड एक्सेस होता है तो डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। बैलेंस शीट कैपिटल फंड में, कैपिटल फंड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, और यहाँ पे देखिए ऐड सरप्लस, सरप्लस को ऐड किया जाएगा। इफ डेबिट साइड एक्सिट्स और क्रेडिट साइड तो क्या होगा, टू डेफिसिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ये कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लेस किया जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का ये फॉर्मेट है, टू चैरिटी, टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, इफ देयर इज नो टूर्नामेंट फंड, टू यदि नहीं रहेगा तो चलेगा, to salaries and wages, to commission, to consumable, to rent, rates and taxes, to postage stamp, courier charges, to telephone, electricity charges, advertising, sundry miscellaneous expenses, to entertainment expenses, to upkeep of field and pavilion, to depreciation of fixed assets, to fixed assets destroyed, to loss on sales of fixed assets, to loss on sale of investment, by interest on investment, by fees of or profit from entertainment, by subscription, by interest fee, admission fee, interest income from investment, interest on government bond, defense bond,
interest on fixed deposit with banks, by miscellaneous receipts, by local rent, by whole rent, hire of ground for marriage, general donation, by sale of old sports materials, old magazines, old periodicals, by profit on sale of assets or sold assets, government grant in aid. तो यहाँ पे देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट में टू जनरल एक्सपेंसेज, टू चैरिटी सॉ एक्सपेंसेज, लेस में चैरिटी सॉ रिसिप्ट्स को, टू कन्वेंस, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, टू ऑनरेरियम, टू सब्सक्रिप्शन पेड फॉर पेरिडिकल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, टू एडिट फी, ट्यूशन फी, टू expenses, to interest paid or loan, to surplus excess over income, excess of income from expenditure, यदि इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा तो। लेस में यहाँ देखिए इधर परचेज ऑफ फूड स्टफ, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेज, प्रॉफिट स्पॉट्स, रिसिप्ट ऑन फ्रॉम चैरिटी सॉ एक्सपेंसेज को लेस किया जाएगा। इफ चैरिटी सॉ रिसिप्ट एंड assets by deficit excess of expenditure over income. Let's start. Thank you for watching this video and don't forget to subscribe my channel. तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।